और वो खतरनाक है आंतरिक फैट, जिसको हम विसरल फैट बोलते हैं। विसरल फैट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आंतरिक फैट, यानी अंदर का, जिसको एक तरह से छुपा हुआ फैट भी हम बोल सकते हैं। और कई पर्दों के भीतर छुपा रहता है वो, एक ही पर्दा नहीं, कई पर्दों के भीतर छुपा रहता है। अब सोचे कई पर्दों के भीतर कौन अंग हमारे हैं। कई पर्दों के भीतर हमारा हार्ट है, कई पर्दों के भीतर हमारा लीवर है, कई पर्दों के भीतर हमारी आंतें हैं, और कई पर्दों के भीतर हमारा पैंक्रियाज है। ये सब ऐसे वीआईपी आर्गन है, हमारा लंग्स है, ये ऐसे वीआईपी आर्गन है कि इसको बहुत छुपा कर रखा जाता है। जो शरीर को पूरे चलाने वाले जो अंग हैं उसको छुपा के रखा जाता है। जिससे ब्रेन है, देखिए ब्रेन, ब्रेन पूरे शरीर को संचालित करता है, तो कितना असली ठोस खोपड़े में रखा गया है। ये कितना मजबूत खोपड़ा है जिसके अंदर ही रखा हुआ है। इसको बहुत ज्यादा चोट बर्दाश्त करने की क्षमता है, और कई लेयर के अंदर रखा है। ऊपर चमड़ा है, उसके बाद हड्डी है, इस तरह से कई लेयर के बाद तब ब्रेन अंदर रहता है। तो जो जितना वीआईपी आदमी होता है उतना ही ज्यादा पर्दे में रखा जाता है, और जो जितना ही कम होता है वो सबसे बाहर होता है। तो उसी तरह से स्किन थोड़ा छिल भी जाए तो क्या फर्क पड़ जाता है, एक दो दिन में ठीक हो जाता है अपने आप पे। इसका मतलब ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अंदर वाले लोग हैं। थोड़ा सा भी हार्ट डिस्टर्ब हो जाए तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन थोड़ा स्किन डिस्टर्ब तो सब कुछ नहीं हो जाता है। तो अंदर का जो फैट है वो विसरल फैट है, और ये बहुत ही खतरनाक फैट होता है। और ये हार्ट की दीवारों पे, लीवर के अंदर, आपके आंत के अंदर होता है। और ये फैट के बढ़ने की वजह से इसके प्रभाव तो आपके शरीर पर दिखते हैं, लेकिन विसरल फैट आपको दिखता नहीं है। ये फैट दिखता नहीं है, लेकिन इसकी वजह से जो परेशानियां होती हैं वो दिखता है, वो अनुभव होता है, फील होता है। जैसे, और जैसे जैसे आपका वजन बढ़ने लगता लगता है, वैसे उसके एहसास होने लगते हैं कि चलने फिरने में हाफनी हो रही है। सोते हैं तो नाक बजती है, खर्राटे आ रहे हैं, सुस्ती आ रही है, बीपी हाई हो रही है। ऐसा क्यों होता है? जैसे आपके हार्ट के ऊपर फैट है, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ देख लीजिएगा, ये आपका हाथ, ये फैट आपका हृदय है, और इसके दीवारों पर अगर फैट जम गया बहुत ज्यादा तो ओवरलोडेड हो जाता है। अब ये ऐसे 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 पंप करता रहता है, पंप करता रहता है। लेकिन ये जितना हल्का होगा उतना अच्छे से पंप करेगा, और उतना जोर से पंप करेगा, और उतना जोर से पंप करेगा तो पूरे बॉडी को ब्लड पहुंचेगा, जहां अंतिम छोर तक पहुंच जाएगा ब्लड। लेकिन अगर ही ओवरलोड हो जाएगा, तो ओवरलोड का मतलब ठीक उसी तरह जैसे आपके कंधे के ऊपर एक 10 साल का लड़का बैठा दिया जाए और कहा जाए दौड़िए। 10 साल का बच्चे कंधे पर बैठा के बोला इसको लेकर दौड़िए, तो 10 साल के बच्चे को लेकर दौड़ना आसान है या उसको उतार करके दौड़ना आसान है? तो जाहिर है कि उतार के दौड़ेंगे तो आपको आराम से दौड़ते रहेंगे। अरे कंधे पर बैठा दिया जाए तो हालत खराब हो जाएगी दौड़ते दौड़ते, हो सकता है कि एक दिन बच्चे को गिरा के खुद भी गिर जाए। तो उसी तरह हमारे हार्ट के ऊपर अगर फैट जम जाता है तो समझियो बच्चे को अपने कंधे पर बैठा के पंप कर रहा है, बार बार पंप कर रहा है, ऊपर से पंप कर रहा है। और उसके ऊपर अगर छत पे चढ़ने लगे आप या तेज चलने लगे आप, तो तेज चलने के लिए ब्लड सप्लाई भी तेज होनी चाहिए। तेज चलने के लिए ब्लड का सप्लाई भी, यानी ब्लड भी तेजी से पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्लड स्लो चलता रहेगा और आप पीटी उषा की तरह दौड़ते रहेंगे, ऐसा नहीं है। पहले ब्लड दौड़ता है फिर आप दौड़ने लगते हैं। तो ब्लड को दौड़ने के लिए जो उसे दौड़ाता है वो हार्ट है, वही पंप मारता है। और पंप मारने के लिए जितना ये स्वस्थ होगा, इसके ऊपर जितना बार भार और बोझ कम होगा, उतना ही तेजी से पंप करेगा, उतना ही फास्ट ब्लड को पहुंचाएगा। तो जब हम धीरे धीरे जब ये फैट बढ़ने लगता है आपके हार्ट के ऊपर, तो इसको लोड लेके पंप करना पड़ता है, ओवरलोडेड लेके पंप करना पड़ता है। और जब लोड लेके पंप करेगा ऊपर से तो आपके फैट का लोड है ही है, ऊपर से आप छत पे चढ़ रहे हैं, ऊपर से तेज दौड़ रहे हैं। इसका मतलब एक लोड तो है जो बच्चा बैठा हुआ है, और उसके ऊपर आपको दौड़ना भी है। तो दो दो प्रेशर आ गया, बच्चे को उठाए भी रहना है और दौड़ना भी है, तो डबल प्रेशर आ रहा है। इसका मतलब अगर आपका 1 किलो वजन बढ़ता है, समझिएगा ध्यान से, अगर आपका 1 किलो, अगर आपका आइडियल वेट 50 किलो होना चाहिए, तो अगर 51 हो जाता है, 52 हो जाता है, तो जितना वजन आपका बढ़ता है
उतना गुणते 5, उसका 5 गुना प्रेशर, उसके 5 गुना दबाव आपके हार्ट के ऊपर, आपके लीवर के ऊपर, आपके घुटने के ऊपर, आपके कमर के ऊपर, ये सब पे 5 गुना दबाव पड़ता है। अब सोचिए, जो 40 किलो ओवरवेट है, जो 30 किलो ओवरवेट है, जो 60 किलो ओवरवेट है, सोचिए उनकी हालत क्या होती होगी, उनका हार्ट के क्या सोचता होगा, कितने खतरनाक दुर्दिन उसके हैं। लेकिन अफसोस तब भी जब लोगों को चेक करके बता दिया जाता है, तब भी लोग कहते हैं अरे का हो जाए, ठीक है तबाह नहीं, का दिक्कत बाटे, अरे सीढ़ी पर चढ़ने से थोड़ा हांफते हैं और क्या हो जाएगा, तो उम्र बढ़ गई तो हंफबे ना करेंगे। मतलब बहाना ढूंढते हैं लोग उससे बचने का, लेकिन हार्ट तो बहाना नहीं देगा। सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो हाफ रहे हैं तो कोई चिंता नहीं। कुछ लोग कहते हैं हम डॉक्टर का चेकअप कराए हैं ना, हमारा ईसीजी वगैरह सब नॉर्मल है। तो डॉक्टर जो चेकअप करता है, समझ लिए ध्यान से, डॉक्टर बीमारी का चेकअप करता है, और डॉक्टर की मशीन में तब वो आएगा जब आप बीमार हो जाएंगे। और जब हो जाएंगे तब तो बाईपास सर्जरी करने लगेंगे, तब तो ऑपरेशन करके काट को उसको करने लगेंगे, आपको स्टंट लग जाएगा उसके, वो तो परिणाम हो गया है। तो जिनको हफनी आती है, सीढ़ी पर चलने पर सांस फूलने लगता है, वो सजग नहीं रहते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि जब हार्ट अटैक हो जाएगा, चक्कर खा के गिरेंगे, तब उस दिन डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। तो घर वाले क्या बोलेंगे, इतना दिन तो ठीक है रही है, अचानक पता नहीं क्या हो गया, सीढ़िया से गिर गई है। अचानक नहीं हुआ है, वो हाँफ रही थी तो नहीं हो रहा था, चलते समय सांस फूल रही थी तो उसको निगलेक्ट कर रहे थे लोग। अब देखते देखते अंत में देखा कि मेरा मालिक नालायक है, नहीं मानेगा, तो झटका मार के गिरा दिया एक दिन। अब उस दिन पूरा मोहल्ला जान जाएगा कि आपका विसरल फैट बढ़ा हुआ है, उस दिन पूरा मोहल्ला जान जाएगा कि चेकअप हो गया तो सब बढ़ गया है। तो शरीर आपके गड़बड़ियों का संकेत देता रहता है, लेकिन उस संकेत को अपने काम के चक्कर में, अपने जीवन शैली के चक्कर में, अपने मजे के चक्कर में उसको हम नकारते रहते हैं। लेकिन कब तक नकारते रहते हैं, कब तक नकारते रहेंगे? जब शरीर ही उस लायक नहीं रहेगा तो न मजा लेने लायक रहेंगे, न घृणा करने लायक रह जाएंगे। शरीर ही माध्यम है, सब कुछ इससे होने वाला है। तो आपके हार्ट के तरफ फैट जमा हुआ है, अब सांस फूल रही है, सीढ़ी चढ़ते समय नेगलेक्ट किए जा रहे हैं। नाक बज रही है तो परेशान, कोई पता है क्या है, नाक बजेगा तो क्या दिक्कत है, अरे हम तो सो गए, हमारा पड़ोसी ना परेशान है नाक बजने से, कि हमको क्या दिक्कत है, हमको तो पता भी नहीं चल रहा कि मेरी नाक बज रही है। हमारा बगल वाला परेशान है, सोने नहीं दे रहे हैं उसको हम। तो हम बहुत सारी चीजों को हम नकारते रहते हैं, उस दिन का इंतजार करते रहते हैं कि दिन चक्कर खा के गिरेंगे, कोई खतरनाक बात घट जाएगी, उस दिन सब काम छोड़ के, दुकान छोड़ के, नौकरी छोड़ के, खेती छोड़ के, सब काम में, सब घर वाले उसी काम में लग जाएंगे। तो उस दिन का इंतजार हम करते रहते हैं। आप जितने लोगों को सुने होंगे आप लोग अपने गांव मोहल्ले में कि शाम को खाना पीना खा के ठीक ही सोए थे, और रतिया को पता नहीं क्या हो गया, अचानक अटैक हो गया, मर गए। तो जैसी कहानी जहां जहां आप सुनते होंगे कि रात को खाना पीना खा के सोए और रात को पता नहीं चला उनको क्या हो गया, दुनिया में नहीं रहे, तो 90% से ज्यादा लोगों में यही फैट बढ़ा होता है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। उनके हार्ट के ऊपर इतना फैट जमा होता है ओवरवेट की वजह से कि धीरे 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 जबरदस्ती पंप कर रहा है, और करते करते किस दिन रात में चुपचाप सीज होकर खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। भाई लोड बच्चे को लेकर दौड़ रहे हैं, और 2 किलो बढ़ा तो कुछ नहीं बोले, 4 किलो का बच्चा बैठा कुछ नहीं बोले, 10 किलो बढ़ा थूस जाएगा, काम खत्म। तो आप ये इसको खासकर मैं इस फैट को साइलेंट किलर बोलता हूं। साइलेंट किलर जो मतलब मौन रहेगा और दुनिया से लेके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मौन मौत देने वाला, शांत रूप से, पता ही नहीं चलेगा हम क्यों दुनिया से चले गए। और आजकल ज्यादातर लोग, मैं कई लोगों को जानता हूं जिनका विसरल फैट बढ़ के कितना होना चाहिए, ये विसरल फैट आपका 0.5 यानी 0.5 से लेके 9% तक नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल व्यक्ति के अंदर 0.5 से लेके 9% नॉर्मल विसरल फैट होना चाहिए, जो हार्ट के ऊपर जमा हुआ है। 14 अगर हो गया तो हाई है, अगर 15 हो गया तो हाई है। अब 15% के ऊपर अगर फैट चला गया आपके हार्ट का, उसको डेंजर जोन कहा जाता है। डेंजर, खतरनाक एरिया में चले गए आप। तो जब 15 ही डेंजर जोन है, तो जिसका 20 होगा, जिसका 25 होगा, जिसका 30 होगा, उनकी हालत क्या होगी। ऐसे 3 लोगों को मैं जानता हूं जिनको हमने चेक करके बता दिया था कि विसरल फैट है, और अब कब दुनिया जाएंगे कोई ठिकाना नहीं, लेकिन उन्होंने महंगा करके, सस्ता करके, देख लेंगे बाद में करेंगे, नकार दिया। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा कि वो 3 लोग दुनिया में नहीं है। वो तीनों बच सकते थे। 3 लोगों को मैं जानता हूं, बड़ी संख्या 3 लोगों को मैं जानता हूं जो मेरे अगल बगल हैं। वो तीनों लोग बच सकते थे। एक तो मेरे बगल के थे,
और एक गाजीपुर जिले में शायद कोई भीतरी जगह है, वो खुद डॉक्टर थे, ऑलरेडी वो डॉक्टर थे, नर्सिंग होम चलता था उनका, लेकिन खुद ही ओवरवेट थे। और मैं समझाया उनको, बात समझ में नहीं आई, तो नहीं समझ में आया तो मैंने बोल दिया डॉक्टर साहब मैं ज्यादा नहीं समझा सकता, आप खुद ही डॉक्टर हैं, बस इतना ही कह के जा रहा हूं कि कभी भी किसी दिन आपको कुछ भी हो सकता है, बस इतना ही कह के मैं चला आया। और 3 महीने बाद वो डॉक्टर साहब दुनिया से चले गए। उम्र 35 साल थी, मात्र 35, 35 साल चले गए दुनिया से। तो मैं 3 लोगों को जानता हूं, तो विसरल फैट अंदर है, इसलिए आप अपने कोच से चेक कराइए। आप सभी लोग अपने कोच को बोलिए कि भाई मशीन से चेक करिए मेरा विसरल फैट कितना है। ये कमर का फैट खतरनाक नहीं है, आपके बाजू में फैट है वो खतरनाक नहीं है, लेकिन आपके फैटी लीवर हो गया, अंदर लीवर गड़बड़ हो गया है, आंत की जो दीवार है उसमें फैट जम गया है, तो वो खतरनाक है। वो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम सजग नहीं होते उससे। और वो किसी मेडिसिन से कम नहीं हो सकता। दुनिया में किसी डॉक्टर की, ऑलरेडी मैं डॉक्टर हूं, किसी डॉक्टर की हैसियत नहीं है जो उस फैट को कम कर देगा, कोई मेडिसिन नहीं इसकी। हाँ, डॉक्टर के पास क्या है, उस फैट के बढ़ने से हार्ट अटैक हो जाएगा तो आईसीयू में भर्ती कर देंगे, हैसियत है। उस फैट की वजह से आपकी आपकी जो खून की नली है वो जाम हो जाएगी, तो उसमें एक और नली लगा देंगे, प्लास्टिक का नली लगा देंगे, इतना कर सकते हैं वो। आपकी जो खून बहने वाली नली है वो फैट की वजह से जाम हो गई, तो उसमें एक पाइप लगा देंगे और ब्लड जाने के लिए, और कुछ नहीं कर सकते से ज्यादा। तो जो हम लोगों की बात पर विश्वास नहीं करते हैं या भरोसा नहीं करते हैं, उनको वही काम करना पड़ेगा आने वाले जाने पर। कुल बोलता रही डॉक्टर थोड़े हैं, लोग क्या जानते हैं, ये क्या जानते हैं, अभी क्या जानते हैं, मतलब हम लोग कोच हैं। आप जीवन भर हेल्दी कैसे रहोगे इसका उपाय बताते हैं। हार्ट अटैक हो गया तो क्या करोगे इसका उपाय बताते हैं। हार्ट अटैक हो गया तो नली लगा लो, पेसमेकर लगा लो, हार्ट स्टंट लगा लो, ये डॉक्टर का काम है। लेकिन हम उस दिन वो नौबती न आए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमारी बात के बाद एक ऑप्शन रहता है, और डॉक्टर की बात क्यों मानते हैं लोग, क्योंकि उसके बाद सीधा सीधा शमशान घाट नजर आता है, इसलिए उनकी बात तुरंत लोग मान लेते हैं। पेसमेकर लगाना होगा तो 5 लाख रुपया लगा देंगे तुरंत, क्योंकि उसको पता है कि अगर नहीं लगाएंगे तो कल शमशान घाट चले जाएंगे, तो 5 लाख 10 लाख लगा देंगे। हम बोलेंगे कि 7,000 कम नहीं होगा, तो 5,000 महंगा लगता है, 8,000 महंगा लगता है, 5 लाख कितना सस्ता लगता है उनको, क्यों, क्योंकि उसके बाद शमशान घाट नजर आती है, इसलिए उसके कहना मान लेते हैं। समझिए ध्यान से, मैं तीखा बोलता हूं कभी कभी जानबूझ के, तीखा बोलता हूं जानबूझ के, क्योंकि इंजन जब कभी बैठा होता है ना, तो खाली हैंडल मारने से चालू नहीं होता है, तो आग का लुक मारना पड़ता है तब चालू होता है। तो हम भी दिमागी रूप से इतने हो गए हैं, इतने अपने लाइफ स्टाइल में, अपने काम में, अपने धंधे में, माने सब काम होना चाहिए, हार्ट चले चाहे ना चले, सम का ठीक से होना चाहिए, लीवर चले चाहे ना चले। अरे भाई साहब, आप हो, आपका हार्ट ठीक से चल रहा है तब व्यवसाय ठीक से चल रहा है, आपका लीवर ठीक से काम कर रहा है तब आपकी दुकान चल रही है, आपका शरीर ठीक से काम कर रहा है तब आप नौकरी कर रहे हो। जितने भी खराब हो जाएंगे ये कुछ भी नहीं चलने वाला है। इसलिए ये सबसे खतरनाक फैट है विसरल फैट, ये आपके हार्ट की दीवारों पे रहता है। और मजे की बात क्या है कि हमारी जो मशीन है जिससे आपका कोच चेकअप करते हैं, उसमें 30% का डाटा ही भरा हुआ है, माने 15% पर डेंजर जोन में चले गए। और आपका अगर 35 भी विसरल फैट होगा तो मशीनिया हमारी 30 बताती है, अगर 40 भी विसरल फैट होगा तो 30 बताती है। इसका मतलब जब फैट घटना शुरू होगा तो जब तक 30 के नीचे नहीं घट के आएगा तब तक मशीन 30 बताती रहेगी, 30 बताती रहेगी। तो हमको क्या लगा, अरे इतना दिन से फार्मूला 1 प्रोटीन पे हमारा तो कम नहीं, अरे कम हो रहा है लेकिन ज्यादा है। जब तक वो 30 के नीचे नहीं रीडिंग आएगी तब तक मशीन नहीं दिखा पाएगी। तो जिनका वजन ज्यादा है, जो ओवरवेट में है, इस फैट पर जरूर ध्यान दे कि हमारा अंदर वाला फैट जो विसरल फैट है वो कितना कम हो रहा है। और अगर किसी का 15 है, 16 है, 17 है, 20 है, 30 है, तो जब तक ये फैट 11 और 10 के नीचे ना आ जाए तब तक आपको चैन नहीं लेना है, ध्यान रहे। क्योंकि इसी फैट की वजह से बीपी बढ़ जाती है, उसी फैट की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, उसी फैट की वजह से आपकी नाक बजती है, उसी फैट की वजह से आपकी सांस फूलती है, उसी फैट की वजह से नींद नहीं आती है। माने एक के साधे सब सधे, यानी एक फैट जहां कम हुआ, जैसे अभी कोई सिस्टर बोल रही थी कि पहले उर्मिला सिस्टर कि मैं छत पे चढ़ नहीं पाती थी, अब मैं छत पे चढ़ ले रही हूं, तो क्या हो गया कि छत पर चढ़ने लगी। हार्ट के ऊपर जो जमा हुआ था फैट
आपके हार्ट के ऊपर फैट जमा हुआ है, यहीं से मैं आपको बॉडी को देख के बता सकता हूं। और वो फैट थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, आपका जब 5 किलो वजन घटा होगा तो अंदर वाला फैट भी कम हुआ है, तब आपको सीढ़ी चढ़ने में आराम लग रहा है। और ये जितना फैट कम होता चला जाएगा, आप दौड़ते हुए छत पर जाएंगी। अभी तो धीरे धीरे जा रही हैं, देखिएगा तमाशा। दौड़ते हुए छत पे चढ़ जाएंगे, दौड़ते हुए। आपके बच्चे बोलेंगे माई जवान हो गई क्या, मम्मी जवान हो गई क्या, ऐसा लोग बोलने वाले हैं आपको। लेकिन वो तब बोलेंगे जब कोच की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे ठीक से, तब बोलने वाले हैं। इसीलिए दुनिया में कहीं जाते होंगे तो जवान होकर गए होंगे, अब बूढ़े होकर लौटे होंगे। ये पहला प्लेटफार्म है जहां बूढ़े होकर के आते हैं और जवान होकर लौटते हैं। उल्टा यहां चलती है दुनिया। यहाँ गंगा उल्टा बहती है, दुनिया में कहीं उल्टा बहती होगी, यहाँ उल्टा बहती है। यहाँ बुढ़ापे से जवानी की ओर जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रहे, ये विसरल फैट पर ध्यान दीजिए। और इसको मैं साइलेंट किलर बोलता हूं। तो जितने भी लोग हैं, अपने कोच को बोलिए कि मशीन लाइए और मुझे चेक करके बताइए कि मेरा विसरल फैट कितना है। अगर 15 के ऊपर है तो समझिए आपका डेंजर जोन में है, खतरनाक जोन में है। किसी दिन खाना पीना खा के सोएंगे, सोए रह जाएंगे। इसको डराना मत समझिए कि मैं डरा रहा हूं, आपको आगाह करा रहा हूं, आपको पूर्व सूचना दे रहा हूं। अगर उसको निगलेक्ट करेंगे तो फिर 3 लोगों के साथ जो हुआ है, जो मैं बोला अभी, वह चौथा आप भी हो सकते हैं। मैं भी जब डॉक्टर हूं, मेरा भी विसरल फैट 18 था, जबकि 9 होना चाहिए, 9 से नीचे। ऑलरेडी मैं भी इतना बेहोश था कि अंड बंड खा के मेरा भी विसरल फैट 18, मतलब 15 के ऊपर 18 था। तब मेरा बीपी हाई था, 180 बीपी रहता था। आज मेरा विसरल फैट 9 के नीचे आ गया है। तो 6 साल मुझे बीपी की दवाई छोड़े हुए हो गया, समझिए ध्यान से। 6 साल से मैंने बीपी और बीपर की दवाई नहीं ली है। क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट के ऊपर जो फैट जमा था, वो लोड लेकर के पंप कर रहा था। मैं छत पे चढ़ नहीं पाता था। 4 तल्ले पे मेरा घर है, एक तल्ला पे चढ़ के मैं हाफ लेता था, तब अगले तल्ले पे चढ़ता था। कार की चाबी अगर कभी भूल गई 4 तल्ले पे, तो दोबारा कौन चढ़ेगा चाबी लाने के लिए? तो रस्सी से चाबी लटका दिया जाता था कि रस्सी से चाबी नीचे चली जाए, ऊपर ना आना पड़े। और आज वही विसरल फैट मेरा 9 के नीचे आ गया है, फिट हो गया हूं। तो उसी 4 तल्ले पे जब खाली नहीं चढ़ पाता था, उसी 4 तल्ले पर 50 किलो गेहूं लेके चढ़ जाता हूं। जब 50 किलो, समझिए ध्यान से। इसको हल्के मत लीजिए। और किसी डॉक्टर की हैसियत नहीं है जो ठीक कर लेगा, चाहे वेदांता हो चाहे एम्स हो। इसको आलोचना मत समझिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं डॉक्टर मैं भी हूं। किसी एम्स की और किसी वेदांता की हैसियत नहीं है जो इस फैट को हटा दे। ये फैट हटेगा रेगुलर एक्सरसाइज करने से, अच्छा फैट लेने, अच्छा गुड फैट लेने से, ओमेगा 3 लेने से, विटामिन लेने से, मिनरल लेने से, जो आप रोज कर रहे हैं। यहाँ पे हर चीज का समाधान डॉक्टर के पास नहीं है। कितना बड़का डॉक्टर होगा, आपके बदले पानी नहीं पिएगा, आपके बदले एक्सरसाइज नहीं करेगा, आपके बदले 4 बजे भोर में उठेगा नहीं। कोई डॉक्टर मिला है, बोला है कि मुझे 1,000 रुपया फीस दे दो, जाकर रजाई में सो, सब ठीक हो जाएगा? मिला डॉक्टर आज तक कभी ऐसा? तो मैं अमेरिका से FRCS करके आया हूं, तुझे कुछ नहीं करना है भाई, तू खाली 2,000 रुपया मेरी फीस दे दे, जाकर रजाई में सो, सब तेरा काम सही हो जाएगा। और लोग ऐसा ही खोजते हैं कि 100 किलो वजन बढ़ा है, कोई टेबलेट मिल जाता, रात को खा लेते, सवेरे एकदम उड़ने लगते। सोचिए, 100 किलो वजन बढ़ाते समय नहीं पूछते हैं कि कितना दिन में बढ़ा है, और जो ही यहाँ आते हैं, क दिन खाना पड़ेगा, क दिन न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। अरे भाई, 60 किलो वजन बढ़ा तो सोच नहीं रहे थे, और आते ही यहाँ सोचते हो कि कब घट जाएगा, 2 दिन में घट जाए, 4 दिन में घट जाए। अगर फावड़ा लेकर काटेंगे ना, तब वो घटेगा, 6 महीना में घाव सूखने में लगेगा। अगर आपका मोटापा को फावड़ा लेके छील दूं तो छिला जाएगा आधे घंटे में, लेकिन घाव सूखने में लगेगा 6 महीने। समझिए ध्यान से। उस घाव को सूखने, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग बड़े बड़े सर्जन के यहाँ उस फैट को छिलवा के निकाल रहे हैं, अंदर से फैट को छिलवा के निकाल रहे हैं। कई जगह मैं सबको, कई लोगों को जानता हूं, ऐसे डॉक्टर भी हमारे पास हैं जो उस फैट को छील के बाहर निकालते हैं, आपके जो ऊपर पेट के ऊपर फैट भरा हुआ है। तो माइंड इट, समझिए इसको। ये विसरल फैट सबसे खतरनाक फैट है, और इस फैट को आपको किचन में एक्सरसाइज करके ही, प्रॉपर पानी पी के ही, प्रॉपर प्रोटीन लेके ही, प्रॉपर फाइबर लेकर ही, और फाइबर गुड फैट लेकर ही ये कम हो सकता है। लाइफ स्टाइल ही चेंज कर सकता, कोई इसकी मेडिसिन नहीं बनी है। इसीलिए समझिए ध्यान से। अगर किसी का वजन ज्यादा है तो अपने आप को धन्यवाद दीजिए, अपने कोच को धन्यवाद दीजिए कि कौन से कर्म अच्छा किए थे कि वो व्यक्ति आपको मिल गया और इस प्लेटफॉर्म पे ला दिया। तो मुझे ध्यान से,
मतलब कौन सा अच्छा आपने कर्म किया था, कोई व्यक्ति आपको मिल गया और उसकी बात आप मान गए और इस प्लेटफॉर्म पर आ गए। मैं भी अपने कोच को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर था, वो डॉक्टर नहीं थे, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं, वो भी इस कॉल पे हैं। धन्यवाद देता हूं कि जब वो मुझे समझा रहे थे तो मेरा डॉक्टर होने का गुरूर मेरे दिमाग में नहीं आया। अगर गुरूर आ गया होता कि मैं डॉक्टर हूं, क्या समझाएंगे, तो आज मेरी बीपी की दवा नहीं छूटती, बल्कि डबल हो गई होती। एक टेबलेट 2 टेबलेट में बदल गया होता। आज मैं कहाँ होता पता नहीं, लेकिन आज 55 साल की उम्र में 25 साल के बच्चे की एनर्जी पा रहा हूं। तो थैंक यू माई कोच। समझिए ध्यान से। अब 500 लोग चले गए भाग करके छोड़ के। 500 मानता हूं कुछ लोगों की मजबूरी होगी, कुछ लोगों की मजबूरी होती है जाना, लेकिन कुछ सोचते हैं कि आप कहीं तो असली कमाओ तो हो ना गया, बाकी कमाओ तो हम अपना ही कर लेंगे। असली कमाओ तो हो गया उठ बैठ करने वाला, बाकी कमाओ तो हम खुदे कर लेंगे। समझिए ध्यान से। अगर मोटरसाइकिल का इंजन महत्वपूर्ण है तो उसका हैंडल महत्वपूर्ण है, उसका मडगार्ड महत्वपूर्ण है, उसका चेन कवर महत्वपूर्ण है, उसकी सीट महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज मिला के सुंदर मोटरसाइकिल बनती है। खाली हवा भर देने से, इंजन चालू कर देने से नहीं हो जाता है। तो समझिए ध्यान से। यहां हम बताने वाले हैं कि आगे गाड़ी चेकिंग होने वाली है, कागज क्लियर नहीं है तो लौट जाओ, नहीं तो आगे पुलिस पकड़ लेगी। तो अभी मैं वही बता रहा हूं कि जिसका विसरल फैट ज्यादा है उसकी चेकिंग होने वाली। आगे यमराज बैठे हैं सामने, आगे चेकिंग चल रही, किसका विसरल फैट ज्यादा है वो लेके चले जाएंगे पकड़ के उधर ही से। घर नहीं लौट पाएगा आदमी जिनका विसरल फैट। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि में नहीं है, लेकिन जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे हमारे हाथ में है। समझिए ध्यान से। और जो आपके हाथ में उस पर तो कुछ नहीं कर रहा है। जब कुछ गड़बड़ होगा तो भगवान हमारी किस्मत खराब है, भगवान को कहां फुर्सत है कि 125 अरब लोगों का किस्मत लिखेंगे बैठ के। आप अपनी किस्मत आदमी स्वयं लिखता है। पानी आप नहीं पी रहे हैं, भगवान से पूछ के नहीं पी रहे हैं। समोसा खाने के लिए भगवान जी बोलकर गए थे कि समोसा खाना। अरे भगवान ने जिस इंसान को पैदा किया है उसको खाने वाला सामान भी पैदा कर दिया है कि जो तुझको पैदा किया हूं तो जो मैंने पैदा किया उसी को खाना। और जितने कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा जितने जानवर हैं उसको भी भगवान ने ही पैदा किया है। तो भगवान की बनाई गई वस्तु को खाते हैं, और हम पिज्जा बर्गर छोला समोसा इंसान की बनाई वस्तु के खा रहे हैं। समझिए। तो विसरल फैट सबसे खतरनाक होता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि खाना छोड़ देंगे तो हमारा तो वजन ऐसे ही घट जाए। कुछ लोग भ्रम पाल लेते हैं, सुन लीजिए ध्यान से। कुछ सोचते हैं खाना छोड़ देंगे तो ऐसे ही वजन घट जाएगा। तो खाना छोड़ देंगे तो और खतरनाक हो जाएंगे। पहला तो खतरा ये होगा कि जो थोड़ा मोड़ा खाने से न्यूट्रिशन मिल रहा था, एक तो ऐसे ही नहीं मिल रहा था, ऊपर से वो बंद कर दिए खाना, तो और जो थोड़ा न्यूट्रिशन आता वो नहीं मिलेगा, वो भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। और ऊपर से जब खाना नहीं खाएंगे तो मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, क्योंकि जब खाना खाएंगे नहीं तो पचाना भी नहीं पड़ेगा शरीर को, मशीन को काम नहीं करना पड़ेगा। तो मशीन धीरे धीरे क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। मशीन धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा। तो जब मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा तो बहुत सारे हार्मोन्स जो है असंतुलित हो जाएंगे, जो काम करने के दौरान आते हैं जाते हैं वो असंतुलित हो जाएंगे। इसलिए भूल जाइए कि खाना छोड़ के इसको हटा करके वजन घटा लेंगे। हाँ वजन घटेगा जरूर, लेकिन होगा क्या, जब वजन ज्यादा था तो अकेले चल पा रहे थे, और खाना छोड़ के वजन घटाएंगे तो 2 आदमी और चाहिए हाथवा पकड़ के चलने के लिए, इतना कमजोर हो जाएंगे। तो हम लोग वजन नहीं घटा रहे हैं, यहाँ पर हम बॉडी को फिट कर रहे हैं। आए थे आप सबका नजर क्या रहता है, जो हम मशीन पे खड़ा करते हैं, कितना मेरा वजनवा है। अरे उस वजनवा में आपका गुड़वो भी है, आपका हाथों भी है, आपका पैरों भी है, सब उसी में ना उस वजनवा में है। तो क्या करेंगे, वजन घटाने के लिए पैरवा काट दें तभी तो वजन घट जाएगा। एक तो पैर काट देंगे तो वजन नहीं घट जाएगा, एक तो पहिया काट देंगे तो वजन नहीं घट जाएगा। वजन घटाना हमारा मकसद नहीं है। आपका मकसद, हमारा मकसद क्या है कि आपकी बॉडी में जो गंदगी है उसको बाहर निकाल के अच्छाई का वजन बढ़ाना है। आप देखते हो जो बॉडी बिल्डर होते हैं, बॉडी बिल्डर, उनका सबका वजन ज्यादा होता है। जिनको 70 किलो होना चाहिए वो बॉडी बिल्डर 90 किलो के होते हैं, 80 किलो के होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो है पेटवा नहीं निकला होता है, उनका हई मुचड़िया निकली होती है, मुचड़िया जो हई निकली रहती है, उनका पेटवा नहीं निकला होता है। उनके बॉडी में मांस ज्यादा है, उनकी मसल ज्यादा है। तो बॉडी बिल्डर है, उनका 20 किलो वजन ज्यादा है, फिर भी ओवरवेट नहीं कहलाते वो लोग। क्यों? क्योंकि अच्छाई का वजन ज्यादा है, बुराई का वजन कम है।
तो यहाँ पर हम अच्छाई को डालते हैं बॉडी के अंदर, प्रोटीन डालेंगे, मिनरल डालेंगे, पानी डालेंगे, विटामिन डालेंगे, और क्या निकालेंगे? फैट निकालेंगे, बुरा फैट निकालेंगे, गंदगी निकालेंगे, जो बॉडी के अंदर गंदगी है वो निकालते हैं। एक्सरसाइज क्यों हो रहा भाई? एक्सरसाइज क्या जरूरत है? अगर इसको अगर फार्मूला 1 वजन घटा लेता तो फार्मूला 1 पी करके सब लोग रजाई में सोते, वजन घट जाता। फार्मूला 1 प्रोटीन को पी लेते, रजाई में सो जाते, वजन घट जाता। समझिए ध्यान से, फार्मूला 1 और प्रोटीन में हैसियत नहीं कि वजन घटा देगा, और अकेले एक्सरसाइज की हैसियत नहीं कि वजन घटा देगा, और अकेले आपकी कोच की हैसियत नहीं कि वजन घटा देगा, और अकेले आपकी हैसियत नहीं जो वजन घटा लेंगे। वजन घटाने के लिए कोच, कम्युनिटी, आप और न्यूट्रिशन, ये चारों जब एक्टिव होंगे तब वजन घटता है भाई साहब। अब हम पानी पीने के लिए बोलेंगे, आप पानी नहीं पिएंगे। हम फार्मूला 1 खिलाएंगे, वो काम नहीं करेगा। पी पा के दिन भर रजाई में सोएंगे। तो कोई एक चीज से कुछ भी नहीं होता है। हर चीज का अपना, मेडिटेशन का अपना अलग रोल है, एक्सरसाइज का अपना अलग रोल है, हेल्थ टॉक का अलग रोल है, चुटकिला सुनते हुए घर लौटते हैं उसका अपना अलग रोल है। ये सब मिलकर बॉडी फिटनेस की तरफ आते हैं, और फिटनेस के बाद जब आप वो कहानियां सुनते हैं लोगों के जीवन की, तब आप वेलनेस की तरफ जाते हैं। एक फिटनेस होता है, देखिए, एक हेल्थ कोच, एक फिटनेस कोच, एक वेलनेस कोच। तो हम लोग यहाँ वेलनेस कोच की तरफ है। इसलिए विसरल फैट को, आंतरिक फैट को किसी भी कंडीशन में तत्काल आप लोग जितने भी लोग हैं ओवरवेट, अपने कोच को बुलाइए और चेक करिए और बोलिए कि मुझे बताइए मेरा विसरल फैट कितना है। अगर 15 के ऊपर है तो यकीन मानिए वो खतरनाक जोन है, और उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। वो खान पान चेंज करके और अपने यहाँ क्लब में रहकर ही दूर हो सकता है। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि 2 लाख 4 लाख लगा के पेसमेकर लगाइए, स्टंट लगाइए और जीवन को बर्बाद कीजिए। उत्साह है कि उस पैसे को यहाँ किस्त में लगाते रहिए और होल लाइफ खुश रहिए और खुशहाल रहिए। समझिए ध्यान से। कुछ लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं, सुनिए ध्यान से। कुछ लोग बीमा करवाते हैं, किसका भैया? हेल्थ इंश्योरेंस का। और जब हार्ट अटैक होता है, अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो सुनते हैं क्या बता रहा हूं, क्या लोग बोलते हैं। उनको इस बात का दुख नहीं रहता है कि हार्ट अटैक हो गया है, इसलिए खुश रहता है कंपनी पैसा दे देगी। माने हार्ट अटैक का चिंता नहीं है, कंपनी पैसा दे देगी इसलिए खुश हो गए। सोचिए, माने कंपनी पैसा दे देगी, हार्ट अटैक हो चाहे कुछ हो जाए। माने हम माइंड को कहां से कहां लेके चले गए। जो प्रीमियम हम वहां दे रहे हैं कि शमशान घाट पे काम आएगा, वो प्रीमियम आप अपने पैदा होने वाले घर में लगा दीजिए, वो दिन ही नहीं आएगा। और ऐसा ही पहले होता था, इसलिए हमारे पूर्वज लोग 100-100 साल जीते थे। जापान में आज भी 100 साल जीते हैं। जापान में आज 100-100 साल के लोग ऐसे हैं जापान में जो एवरेस्ट पर चढ़ रहे हैं। एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जापान के बुजुर्ग जो 100 साल के हैं, उनके अंदर भी मादा है एवरेस्ट पर चढ़ने की। इंडिया में 40 साल जो ही हो गया का, अब तो बुढ़ौती आ गई। 40 साल में बुढ़ौती आ गई इनका, वहां 100 साल के पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। बढ़ोतरी नहीं आई है, हमारा खान पान गड़बड़ है, हमारा न्यूट्रिशन गड़बड़ है, हमारे भोजन में गड़बड़ी है, हमारे आदतों में गड़बड़ी है। और यहाँ आते हैं तो यही सब सुधरने लगता है। तब आप कहते हैं कि मेरी बीपी की दवाई छूट गई, मेरी थायराइड की छूट गई, मेरा यहाँ हो गया। हम क्या रोग का इलाज यहाँ कर रहे हैं बैठ के आपका? जहां रोग का इलाज हो रहा है वहां तो बोलेगा जिंदगी भर दवाई खाते रहो। जहां इलाज करवाने गए थे वो तो बोलेगा जिंदगी भर। कल एक महिला मिली थी हमसे, तो बोली कि ऐसा बीपी की, शुगर की दवाई खा रही हैं। तो बोले ऐसा तो नहीं कि न्यूट्रिशन जीवन भर खाना पड़ेगा। पूछ रही हैं कि ऐसा तो नहीं कि ठीक हो जाने के बाद इसको जीवन भर खाना पड़ेगा। तो हम कहें ये सवाल आप हमसे पूछ रही हैं, डॉक्टर से क्यों नहीं पूछा कि ऐसा तो नहीं कि जिंदगी भर बीपी शुगर की दवाई लेनी पड़ेगी? उससे कहीं नहीं पूछे आप। डॉक्टर से पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब बीपी शुगर की दवाई जीवन भर लेनी पड़ेगी क्या? तो बीपी शुगर की दवाई जीवन भर लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन न्यूट्रिशन पोषण जीवन भर खाने को तैयार नहीं है। माइंडसेट देखिए, माइंडसेट देखिए कि बीपी की दवाई जीवन भर खा सकेला, थायराइड की दवाई जीवन भर खा सकेला, मरते दम तक खा सकेला, लेकिन न्यूट्रिशन जीवन भर खाए के परी का चिंता का विषय हो जाता है इनके लिए। समझिए ध्यान से। जीवन भर दवाई खाने से अच्छा है कि जीवन भर न्यूट्रिशन खाइए और जीवन भर पोषण खाइए। हम नहीं कहते कि यहीं से खाइए। अगर आपके किचन में ऐसी व्यवस्था है, आपके रसोई घर में ऐसी व्यवस्था हो सकती है, तो घर में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जब किचन में हमारा नहीं मिल रहा है तो हमें मजबूरी में फार्मूला 1 प्रोटीन यहाँ खाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे घर में चीज नहीं मिल पा रही है। अगर मिल जाती तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। मिल जाती तो बड़े बड़े रुपए वाले झुनझुन वाला दुनिया से चले जाते क्या? झुनझुन वाले कितने अमीर आदमी थे, अगाध रुपया है, अमेरिका से रूस से डॉक्टर को अपने घर बुला सकते हैं, लेकिन वो भी दुनिया से चले गए और अंत में बोले कि संपत्ति मेरे काम नहीं आई। और मरे कैसे? ओवरवेट की वजह से, मोटापे की वजह से। सोचिए ध्यान से, रुपया से ठीक नहीं होने वाला है ये आपकी आदतों को सुधारने से होगा, आपके खान पान के चेंज में होगा, और ऐसा करेंगे तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं भी डॉक्टर था, मेरा बीपी हाई क्यों हो गया था? बीपी हाई था तो मैं बीपी की दवाई ले रहा था, हमको यही पता था कि जीवन भर खाना पड़ेगा। लेकिन थैंक यू माय कोच, जो न्यूट्रिशन की वैल्यू समझाए, ये सब बातें समझाए, और आज मैंने अपने आप को फिट किया तो 6 साल दवाई मुझे छोड़े हो गया। अब डॉक्टर साहब जो हमारी दवाई लिखे थे एक दिन मिल गए तो बोले कि डॉक्टर साहब आप आते नहीं है हमारे यहाँ। तो हमने कहा कि मेरी बीपी नॉर्मल हुई तो क्यों आऊंगा? तो वो बोले कि क्यों, कैसे नॉर्मल हो गई? तो हमने कहा कि आपने 500 रुपया फीस लेके मुझे दवाई बताई थी, तो मैं फ्री में कैसे बता दूं कैसे छूट गई? हमको फीस दीजिए 500, बताऊंगा कैसे छूट जाएगी दवाई। समझिए ध्यान से, जो आपको करना है, जो हमें करना है, वो डॉक्टर थोड़े कर सकता है, वो अस्पताल थोड़े कर सकता है, कितना बड़ा डॉक्टर होगा। आदत आपकी गड़बड़ है, भोजन आपका गड़बड़ है, पानी आप नहीं पी रहे हैं तो पथरी आपको बन रही है, डॉक्टर थोड़े पथरी बन रही है। तो बदल दीजिए अपने आप को। बोलते हैं कि नजर बदल दो नजारे बदल जाएंगे, नजर बदल दो नजारे बदल जाएंगे, दिशाएं बदल दो किनारे बदल जाएंगे, कुछ सब कुछ बदल जाएगा। तो आप समझिए, तो विसरल फैट बहुत ही खतरनाक होता है। आज बस इतना ही, आगे समय मिलेगा तो फिर हम आगे इसी को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि बहुत खतरनाक है और बहुत ही जबरदस्त भी है और जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब मिल करके हम भी स्वस्थ हों और लोगों को भी स्वस्थ बनाएं और दुनिया को बेहतर बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ओवर टू यू।